नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। खबर है रात के राजा मंत्री और 15 सालों में 14 जिलों के डीएम रहे आईएएस अफसर की। अब जरा कहानी विस्तार से सुनते हैं। मैंने पहले कहा रात का राजा मंत्री, यानी ये जो मंत्री जी हैं ना, इनके बारे में कहा जाता है कि रात भर जगते हैं। दूसरे जो आईएएस अधिकारी हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम एक बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड ये है कि 15 साल में इनका 14 बार ट्रांसफर हुआ। कई जिलों के ये डीएम रहे। उसके बाद सबसे अधिक मंडलों के कमिश्नर रहने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। यूपी में क्या होता है कि कई ऐसे मंत्री जी हैं और उनके विभाग के प्रमुख सचिव या एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कह लिए या सचिव, यानी उस विभाग के दो मुखिया हो गए ना, एक मंत्री जी और एक उस विभाग के अधिकारी, वो एसीएस हो जाएं या प्रमुख सचिव या सचिव। कई ऐसे मंत्रालय हैं जहां मंत्री जी कहते हैं कि पूरब है तो आईएएस अधिकारी कहते हैं ना जी भाई ये तो पश्चिम है। एक ने कहा आम, दूसरे ने कहा इमली, यानी दोनों में 36 के रिश्ते हैं। ऐसे कई विभाग हैं और इस तरह की शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचती रहती हैं। तो होता यह है कि अभी कई सारे आईएएस अधिकारियों का, करीब 3 दर्जन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। उसी में से ये जो मंत्री जी हैं रात के राजा मंत्री वाले, उनके विभाग के प्रमुख सचिव बदल गए। तो उन्होंने पूछा टीम से कि भाई कौन बना है, तो किसी को बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं। पूरा खोला गया, एकदम जानकारी ली गई अधिकारी के बारे में। मतलब जानकारी इसीलिए ली गई कि भाई उन अधिकारी के साथ उनका कैसा निभेगा। हालांकि बड़े वो लाइटर मूड वाले मंत्री जी हैं, सबके साथ निभा लेते हैं। जो उल्टा चलने वाला होता है उसके साथ भी निभा लेते हैं। और उनकी टीम ने कुंडली खंगालना शुरू किया आईएएस महोदय का। पता लगा भाई ये तो इनका बड़ा दिलचस्प मामला है। इनका तो 2-2, 3-3 महीने पर ट्रांसफ़र हो जाया करता था। 15 साल में ये 14 ज़िलों के डीएम रहे। एक ज़िले में तो ये सिर्फ 8 दिनों के लिए डीएम थे और कई मंडलों के कमिश्नर रहे, उसका भी रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने। तो फिर पता लगा कि भाई आखिर क्या ऐसी बात है कि इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। ये करते क्या हैं ऐसा कि इनका बार बार तबादला हो जाता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि जो सिस्टम की नहीं सुनता है उसका काम लग जाता है, मतलब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है भाई। वरना तो आदमी 5-5 साल 6-6 साल अगर सिस्टम में एडजस्ट हो गया तो एडजस्ट हो गया, मतलब वो कहते हैं ना। तो बाकी भाई कहीं भी आदमी कहीं मुश्किल तो नहीं कर देगा। पूरी कुंडली निकाली गई, कहाँ के रहने वाले हैं पता लगा, यूपी नहीं यूपी के बगल के राज्य के रहने वाले हैं। मंत्री जी के पास पूरा और ब्यौरा आया। उसके बाद उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया मंत्री जी के यहाँ प्रमुख सचिव का। उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है। वो यूपी के बगल के एमपी के रहने वाले हैं आईएएस अधिकारी। मंत्री जी से उन्होंने आकर मुलाकात भी की। शिष्टाचार बस ये प्रोटोकॉल भी है कि आप विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी लेते हैं तो संबंधित मंत्री जी से भी मिलते हैं। अब देखना ये है कि मंत्री जी के साथ इन आईएएस अधिकारी का, जिनके नाम 15 सालों में 14 ज़िलों के डीएम रहने का है, सुर और ताल मिलता है कि नहीं। अगर सुर ताल नहीं मिला तो फिर संगीत कैसे होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मंत्री जी कौन हैं और ये आईएएस अधिकारी कौन हैं। वैसे मंत्री जी के बारे में थोड़ा और हिंट दे दूं। छात्र राजनीति से आए हैं और पूर्वांचल के हैं। लखनऊ में राजनीति करना चाह रहे थे लेकिन पूर्वांचल मिल गया। तो सोचिए कौन है और क्या किस्सा रहा होगा। ऑफ कैमरा की ये खबर बड़ी दिलचस्प है। यूपी के सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी के यहाँ जलसा था, मेला लगा था। दूर दूर से लोग आए थे, देश के कोने कोने से। अब भाई साहब सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि भाई ज़िले के डीएम और एसपी बिना परमिशन के अपना ज़िला नहीं छोड़ सकते, लेकिन उस दिन तो यूपी के कमोबेश सभी ज़िलों के डीएम
वहाँ पहुँच गए थे। अब भाई बॉस की यहाँ जलसा था, बॉस के यहाँ एक शादी थी, तो सबको पहुँचना ही था। सब लोग भाई लाइन लगी थी, जैसे भंडारा में आप देखते हैं ना लाइन लगी होती है, वैसे ही वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए लाइन लगी हुई थी। फलाने कमिश्नर, फलाने डीएम, फलाने सचिव, फलाने प्रमुख सचिव, फलाने एसीएस, यथाशक्ति तथा भक्ति सब लोग उसी हिसाब से उपहार भी ले आए थे। और मारा मारी मची थी कि वर वधू और ताकतवर आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी भी आईएएस हैं, उनके साथ एक क्लिक की, एक फोटो की। ये तो मैंने अफसरों की बात की। भाई बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद दिल्ली से लेकर पटना से कहाँ से, बॉम्बे से उस दिन आए हुए थे, एक से एक। मतलब समझिए कि वहाँ तो उस दिन हालत ऐसी थी कि पूरा लखनऊ शहर के जितने भी वीवीआईपी जो भी कह लीजिए, सब लोग वहीं थे। भीड़ लगी थी स्टेज पर, तिल रखने भर की जगह नहीं थी। और सबकी एक ही चाहत थी, सब में एक ही बात की होड़ मची थी कि हम यहां आए हैं तो एक फोटो तो हो जाए। एक राज्य मंत्री, योगी सरकार में एक राज्य मंत्री वहां पहुंचे, पश्चिमी यूपी से उनका ताल्लुक है। अब वो वहां पहुंचे, एक तो पहले लाइन में लगना पड़ा। अरे भाई वो तो राज्य मंत्री, यहाँ तो कैबिनेट मंत्री और बड़े बड़े लोग लाइन में लगे थे, वो भी लाइन में लगे। करीब 20 मिनट के बाद उन्हें मौका मिला कि वर वधू के पास पहुंचने का। पर पहुंचे तो फोटो कैसे आएगा, ये वो भूल ही गए थे। भाई उनके पास गनर भी था, उनका निजी सचिव भी था, लेकिन वो जब उस मंच पर पहुंचे तो उनको कहीं कोई अपना स्टाफ दिख ही नहीं रहा था। पता चला कि उनके स्टाफ तो भोजन करने चल दिए थे। अब भाई वहाँ मेला लगा था, कहीं गाना बजाना, कहीं भोजन भात, कहीं मेल मुलाकात, यही सब चल रहा था। अब वो करें तो क्या करें। उन्होंने पॉकेट से मोबाइल निकाली। अब दे तो किसको दे, पीछे देख रहे हैं कोई सीनियर आईएएस हो, आगे देख रहे हैं कोई सांसद है। वहाँ ज़्यादातर खड़े नहीं रह सकते, पीछे से लोग कहते भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो उन्होंने क्या किया, मन से नीचे जो लोग खड़े थे ना, उनको ही मोबाइल पकड़ा दी। वहाँ कई फोटोग्राफर भी थे, स्टेज लगा हुआ था, लेकिन फोटोग्राफर तो अपना फोटो खींच रहे थे। तो नीचे उनको कई सारे लोग मिले, उन्होंने एक को मोबाइल पकड़ा दिया। बड़े झिझक के साथ उन्होंने मोबाइल ली जो नीचे खड़े थे और कहा जब भाई साहब जरा फोटो खींच दीजिए मेरा। फिर वो गए वर वधू के पास और फिर तन के अपना बुके फूलों का गुलदस्ता दी, उन्होंने फोटो खिंचवा ली। उसका तड़ से वो मंच से नीचे उतरे, राज्य मंत्री जी, माननीय मंत्री जी नीचे उतरे, और जिसको उन्होंने मोबाइल दी थी उससे मोबाइल लिया, कहा दिखाओ फोटो। फोटो जानते हैं कैसी आई, हे भगवान, चौबे गए थे चब्बे बनने, दूबे बन के चले आए। भाई साहब वो पूरा स्टेजे का फोटो था उसमें मंत्री जी ना एक बिंदु पॉइंट की तरह दिख रहे थे, मतलब मेले में कोई समझ लीजिए पतंग की तरह। कहा यार ये कैसे फोटो ले ली, उसने कहा ऐसा ही मुझे आया तो ऐसा ही समझ में आया, मैंने ले लिया। इतनी मेहनत की मंत्री जी ने, वहाँ खड़े रहे, सब लोग उनको देख रहे थे कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन अंत में उनका मिशन फोटो फेल हो गया। ऑफ कैमरे में तीसरी खबर, योगी जी हुए मेहरबान तो पंडित जी बन गए पहलवान। आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन पंडित जी पहलवान हो गए और योगी जी मेहरबान क्यों हुए। आमतौर पर योगी जी ऐसा करते नहीं हैं। और भाई पंडित जी को तो योगी जी ने बुलाया अपने पास, पंडित जी भी खुशी खुशी दौड़े दौड़े गए, मिठाई लेकर गए, फूल लेकर के गए, मूर्ति लेकर के गए, उनका आशीर्वाद लिया, सब कुछ दिया, आग्रह भी किया कि मिठाई मेरे सामने ही खा लेते तो मतलब मेरा उद्धार हो जाता। पर आखिर किस पंडित जी पे योगी जी मेहरबान हो गए और क्यों। मामला योगी जी के सबसे बड़े विरोधी से जुड़ा हुआ है। विरोधी आप समझ गए, योगी जी के विरोधी कौन होंगे, जो उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे और जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनने को बेताब भी हैं, कह भी रहे हैं कि भाई अब मेरा नंबर आ गया, योगी जी का नंबर जाने वाला है। तो हुआ यूं कि एक कार्यक्रम था एक अखबार का, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन कई चीज़ें जो नहीं पता हैं इसीलिए मैं कहानी बता रहा हूँ। कि हुआ एक अखबार का कार्यक्रम था, तो यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता को बुलाया गया था, उनका इंटरव्यू चल रहा था।
उसी बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई। बीजेपी के एक नेता हैं, पुराने हैं, लखनऊ में रहते हैं तो कहीं और के, लेकिन यहाँ पार्टी ऑफिस से लेकर मंत्री और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के यहाँ उनकी एंट्री है। लखनऊ के लोग तो नहीं जानते हैं। उन्होंने विपक्ष के उस बड़े नेता को टोक दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन नेता को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश जारी कर दिया उसी वक्त, वो जो एक अखबार का कार्यक्रम चल रहा था। फिर उन्हें भी लगा कि मंच से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो नेताजी ने अपने को संभाला। खैर बाद में वो जो पंडित जी थे बीजेपी वाले, जिन्होंने टोका टिप्पणी कर दी थी, उन्हें कोई बात विपक्ष के नेता की नागवार गुजरी, तो उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया। जो लोग उन नेताजी के जो समर्थक थे पार्टी के, वो लोग दौड़े उधर, मतलब यहाँ हम कह दें कि अखिलेश यादव की पार्टी के समर्थक थे, वो लोग दौड़े। अखिलेश यादव ने उन्हें रोका। पंडित जी ने बाद में जाकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये बात आई गई हो गई। जब ये घटना हुई तो इसकी जानकारी योगी जी तक भी पहुंची। वो शहर से बाहर थे, उनको पूरा वीडियो दिखाया गया। उन्होंने वीडियो देखा, फिर वो लौटकर लखनऊ आए। लखनऊ आते ही उनके ऑफिस से पंडित जी को संदेश गया, मुख्यमंत्री जी से आकर मिलिए। उन्हें समय मिल गया अगले दिन का। पंडित जी दौड़े दौड़े गए। पंडित जी अपने साथ ढेर सारे तोहफे ले गए। परशुराम जी की मूर्ति ले गए, मिठाई ले गए, फूलों का गुलदस्ता ले गए। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लिया उन्होंने, परशुराम जी की मूर्ति भेंट की। तो मैंने पहले ही कहा कि योगी जी मेहरबान तो पंडित जी हो गए पहलवान। मतलब लोगों को 2-2, 3-3 मिनट का समय नहीं मिलता है मुख्यमंत्री से मुलाकात के समय। इनको बताते हैं कि 20-25 मिनट का समय मिला मुख्यमंत्री का। फिर उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा लिया मुख्यमंत्री ने। उन्होंने पंडित जी ने पूरी बात विस्तार से बताई कि मैंने पार्टी के लिए ये किया, वहाँ झंडे गाड़ दिए, मुझे कोई आपके खिलाफ बोल रहा था, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसी वक्त बोल दिया, और उसके बाद मेरी जान को खतरा है। अब देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा डिमांड नेताओं में किस बात की रहती है आपको पता ही होगा, सरकारी सुरक्षा कर्मी लेने की, भौकाल टाइट रहे, जिसको गनर बोलते हैं। मतलब गनर के लिए यहाँ इतनी पैरवी होती है आप सोच नहीं सकते। और यहाँ तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और उनको एक नहीं, पंडित जी को 2-2 गनर मिल गए। मुख्यमंत्री से मिले मुस्कुराते हुए, घर पहुँचे, और थोड़ी ही देर बाद में उनके साथ 2-2 सुरक्षाकर्मी लग गए। इसीलिए तो कहते हैं कि कल तक जिन्हें बहुत लोग जानते ही नहीं थे, आज पंडित जी का भौकाल टाइट है, क्योंकि योगी जी मेहरबान हो गए तो पंडित जी पहलवान बन गए। ऑफ कैमरा की जो ये खबर है, इसमें हम आपको कुछ फोटो दिखा रहे हैं। फोटो जो दिखा रहे हैं उसमें 2 चेहरों पे गौर कीजिएगा। एक हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा भगवे कपड़े में रहते हैं, और आप जानते हैं हिंदू और मुसलमान वाली उनकी पॉलिटिक्स, मुसलमानों के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर पूरी दुनिया जानती है भाई, कटेंगे तो बटेंगे वाले। और उनके बगल में हैं, एक जमाने में कैबिनेट मंत्री रहे, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे वो। मेरा जो गृह राज्य बिहार, वहीं से वो आते हैं। दोनों आपको फोटो में दिख रहे होंगे। और ये जो नेताजी हैं योगी जी के बगल में, मुसलमान हैं, नाम उनका शाहनवाज हुसैन है। एक वैवाहिक कार्यक्रम था, वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई। तो वहीं पर एक और बड़े नेता थे, उन्होंने योगी जी की तरफ कहा। इस फोटो में देखिए कि योगी जी जो हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं। योगी जी के मुस्कुराते हुए फोटो बहुत कम है, भौवें तनी रहती है उनका। उन्होंने अपनी एक छवि बना ली है, कड़क योगी आदित्यनाथ वाली। तो उनकी मुस्कुराती हुई, ठहाके लगाते हुए फोटो बहुत कम आती है, हंसी मजाक वाली फोटो। तो यहाँ पे दोनों बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं।
तो मैंने पता लगाने की कोशिश की हुआ क्या भाई। तो पता लगा कि दिल्ली से आए एक बड़े नेता ने, जो उस समारोह में कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने योगी जी की तरफ कहा, देख रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी को, ये मुसलमान हैं और हमारी पार्टी में कुछ ही मुसलमान बचे रह गए हैं। तो एक ज़माना था कि योगी जी भी पार्लियामेंट में बैठते थे और शाहनवाज हुसैन भी, दोनों सांसद थे, तो दोनों की मित्रता भी थी। वक्त बदल गया है, आज शाहनवाज हुसैन पॉलिटिक्स में उस मुख्य धारा में नहीं है उस हिसाब से जैसे योगी जी हैं। तो योगी जी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे तो ये हमारे सदर हैं। सदर, सदर मतलब प्रेसिडेंट को कहते हैं। उनके कंधे पे हाथ रखा उन्होंने और उसी के बाद ठहाके लगे कि भाई ये तो बचे नहीं रहेंगे, ये बने भी रहेंगे। इसी बात पे सब लोगों ने ठहाका लगाया और वो फोटो उसी वक्त क्लिक हो गई है। ऑफ कैमरा में चलते चलते 3 आईपीएस अफसरों की बात, तीनों अलग अलग रैंक, एक एडीजी, एक डीआईजी और एक एसएसपी। कुछ दिनों पहले एक बड़ा आयोजन हुआ था यूपी में, जिसे कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक, या फिर कह लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। कई दिनों तक चला और जब चला और ख़त्म हो गया तमाम उतार चढ़ाव के बाद, तो योगी जी ने इन तीनों अफसरों की शाबाशी दी। उस आयोजन में कुछ घटना भी हुई, जिस घटना की जांच भी चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन जनाब एसएसपी महोदय को इनाम भी मिल गया, चूँकि मुख्यमंत्री ने तीनों के लिए कहा कि आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। इतने दिन तक ये कार्यक्रम चला। एडीजी साहब भी जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच गए, बस फंसे रह गए हैं बीच वाले, मतलब नीचे वाले एसएसपी साहब भी, ऊपर वाले एडीजी साहब, दोनों को भी मिल गया। और जो डीआईजी साहब हैं वो अभी तक वहीं बचे हुए हैं। वो सोच रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें थी जो अटक गई, तब उन पर कब कृपा बरसेगी उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।